नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ज्ञान कांडा पर। मैं हूं मनोज चौधरी और आप पढ़ रहे हैं ज्ञान कांडा यूट्यूब चैनल की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास। ये जो क्लास होती है ये नियमित रूप से हमारे चैनल पर आपको मिलेगी और इसके बाद में एक लाइव टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा। दो क्लासें होती हैं राजस्थान जीके की। ये क्लास आपको नियमित रूप से 8 बजे मिलेगी। उसके बाद में 9:30 बजे की लाइव क्लास होगी, जिसमें आगामी पुलिस भर्ती परीक्षा, रीट भर्ती परीक्षा के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमएसक्यू जो है वो आपको मिलेंगे। आप यदि टेस्ट सीरीज में भाग लेना चाहते हैं तो आप 9:30 बजे की क्लास अटेंड कीजिएगा और 8 बजे वाली ये जो क्लास होती है ये भी नियमित रूप से होती है। दोस्तों, हमारे चैनल पर जितने भी आगामी भर्ती परीक्षाएं हैं, रीट भर्ती परीक्षा, पुलिस, पटवार, एलडीसी, हाई कोर्ट, सभी के लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेज होती हैं। उसके साथ में आप कोई भी किसी भी प्रकार के नोट्स, पीडीएफ फाइल आपको चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर फाइलें प्राप्त करने के लिए नीचे जो व्हाट्सअप नंबर है इससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस व्हाट्सअप पे आप प्राप्त कर सकते हैं। कल वाली क्लास में आपने पढ़ा था राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश के बारे में। हमने पढ़ा, उसमें आपने पढ़ा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की विशेषताएं क्या क्या हैं तथा किस प्रकार की जलवायु वहां पर पाई जाती है। आज हम बात करेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश की भौगोलिक विशेषताएं क्या हैं। राजस्थान में अरावली पर्वतीय प्रदेश जो है इसकी भौगोलिक विशेषताएं क्या है, किन भौगोलिक विशेषताओं के कारण अरावली पर्वतीय प्रदेश जो है ये फेमस है और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। दोस्तों, अरावली पर्वतीय प्रदेश जो है इसके विस्तार की यदि हम बात करें तो अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतमाला का विस्तार जो है ये गुजरात में पालनपुर जिले से लेकर राजस्थान में होते हुए दिल्ली में पालन नामक स्थान पर रायसीना की पहाड़ियों तक फैला हुआ है। अरावली जो है, अरावली दिल्ली की रायसीन पहाड़ियां जहां पर राष्ट्रपति निवास स्थान स्थल है वहां से स्टार्ट होकर ये गुजरात के पालनपुर तक फैली हुई है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को दो भागों में डिवाइड करती है और यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा में फैली हुई है। एग्जाम में क्वेश्चन ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि अरावली पर्वतमाला का विस्तार किस ओर है, तो आपको सही आंसर क्या देना है कि अरावली पर्वतमाला जो है ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैला हुआ है। आपको बिल्कुल राइट आंसर यही देना है। ऑप्शन में आपको ये मिल जाएगा कि अरावली पर्वतमाला का विस्तार किस प्रकार से है। राइट आंसर क्या देंगे? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा की ओर। अब बात करेंगे हम जनसंख्या की, जनसंख्या और क्षेत्रफल की। दोस्तों, अरावली पर्वतमाला जो है ये राजस्थान को दो भागों में तो डिवाइड करती है। उसके साथ में अरावली पर्वतमाला जो है, अरावली पर्वत राजस्थान के 9% भाग पर स्थित है। राजस्थान के क्षेत्रफल की यदि हम बात करें तो राजस्थान के कुल जो क्षेत्रफल है उसके 9% पर अरावली पर्वतमाला स्थित है। ठीक है, और इसमें राज्य की कुल जनसंख्या जो है ये 10% जनसंख्या निवास करती है। अरावली पर्वतीय प्रदेश में राजस्थान की यानी कि राज्य की 10% जनसंख्या निवास करती है। आपको ये याद रखना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। नोट कर लो अपने डायरी में या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। एक बार नोट करना चाहो तो नोट कर लो या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो। राजस्थान की कुल जो जनसंख्या है उसका 9% भाग जो है ये अरावली पर्वतमाला का जो क्षेत्र आता है उसमें निवास करता है। जनसंख्या जो है ये 10% है और क्षेत्रफल 9% है। लंबाई और ऊंचाई। दोस्तों, यदि हम बात करें अरावली पर्वतमाला की लंबाई और ऊंचाई की तो अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई जो है ये 692 किलोमीटर है, जिसमें से राजस्थान में 550 किलोमीटर यानी कि 80% है। ये क्वेश्चन एक बार आरएस में भी पूछा जा चुका है। नोट कीजिएगा इसको अपनी डायरी में। नोट करो भाई, इसको आलकस मत करो। बिल्कुल जो मैं आपको कहूँ, अंडरलाइन जो मैं करूँ उस चीज़ को आप बिल्कुल नोट कीजिएगा, क्योंकि वो यही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे और यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे और यहीं से क्वेश्चन आएंगे। इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। कई बार एग्जाम में अरावली की जो ऊंचाई है और लंबाई है ये पूछ ली जाती है, तो आपको सही आंसर क्या देना है? दोस्तों, अरावली की यदि मैं लंबाई की बात करूं, टोटल अरावली पर्वतमाला जो है इसके कुल लंबाई की यदि मैं बात करूं तो अरावली की कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि केवल राजस्थान में अरावली की कितनी लंबाई है। केवल राजस्थान में अरावली पर्वतमाला जो है इसकी कितनी लंबाई है? तो आप सही आंसर क्या देंगे? 550 किलोमीटर। अरावली पर्वतमाला दिल्ली की रायसीन पहाड़ियों से स्टार्ट होकर गुजरात के पालनपुर तक जाता है। याद रखिएगा भाई, रटना नहीं है बिल्कुल भी।
कितनी लंबाई है? 692 किलोमीटर। राजस्थान में कितनी लंबाई है भैया? 550 किलोमीटर। याद रखिए, भूलना नहीं आपको ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जिले, किन किन जिलों में है अरावली पर्वतमाला? अरावली पर्वतमाला का विस्तार किन किन जिलों में है? अरावली मुख्य रूप से सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू। एक बार इन जिलों का नाम दोबारा देख लो भाई, एक बार दोबारा देख लो जिलों का नाम। कौन कौन से जिलों में है अरावली पर्वतमाला? अरावली पर्वतमाला है उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। किसके जिले में है? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, जयपुर, दौसा, अलवर और सीकर और झुंझुनू। इन जिलों में अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। अरावली पर्वतमाला इन जिलों में फैली हुई है, आप याद रखिएगा इसको, है ना। नेक्स्ट आगे चलो। जलवायु की यदि मैं बात करूं, जो जलवायु की यदि हम बात करें तो दोस्तों जलवायु जो है अरावली की, अरावली पर्वतीय प्रदेश में मुख्य रूप से उपाद्र जलवायु पाई जाती है। किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? अरावली पर्वतीय प्रदेश में मुख्य रूप से उपाद्र जलवायु पाई जाती है। याद रखिए, भूलना नहीं है इसको, आप नोट कर लो या तो, ठीक है। और दोस्तों यदि आपको किसी भी प्रकार का अगर कोई स्टडी मटेरियल आपको चाहिए तो नीचे पट्टी में जो व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर से आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप मेरे से फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन करना तो आप बिल्कुल भी न भूलें। टेलीग्राम पर आपको बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए, आगे देखिएगा। जलवायु की हमने बात कर ली है कि अरावली पर्वतीय प्रदेश में मुख्य रूप से किस प्रकार की जलवायु है? उपाद्र प्रकार की जलवायु है। किस प्रकार की जलवायु है भैया? उपाद्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अब बात करेंगे हम अरावली जो पर्वतीय प्रदेश है, इसकी मिट्टी और कृषि किस प्रकार की है, यानी कि मिट्टी जो है ये किस प्रकार की है अरावली पर्वतीय प्रदेश की। अरावली पर्वतीय प्रदेश की हम बात करें तो अरावली पर्वतीय प्रदेश में मुख्य रूप से पर्वतीय मिट्टी है, क्योंकि पर्वत तो है ही है, पर्वतीय मिट्टी है। इसका आपको भी पता है कि जब अरावली पर्वतमाला, नाम ही पर्वतमाला है, तो ओबियसली है कि मिट्टी कैसी होनी है? पर्वतीय मिट्टी होनी है, जो कि लाल मिट्टी और मिश्रित काली मिट्टी पाई जाती है। किस प्रकार की पाई जाती है? खासियत क्या है इस मिट्टी की भैया? इसकी खासियत ये है कि ये जो मिट्टी है ये लाल और मिश्रित प्रकार की मिट्टी पाई जाती है अरावली पर्वतीय प्रदेश में। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि अरावली पर्वतीय प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? आप सही आंसर क्या देंगे कि अरावली पर्वतीय प्रदेश में काली मिट्टी और मिश्रित काली मिट्टी पाई जाती है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट आगे देखो, यहाँ अरावली के ढालों पर मुख्य रूप से मक्का की खेती की जाती है। किसकी खेती की जाती है? मक्का की खेती की जाती है। प्रकृति देखो, प्रकृति देखो, अरावली पर्वतमाला की प्रकृति किस प्रकार की है। यहाँ पर अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है, जिसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में मानी जाती है। नोट कर लो इसको, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और उसका उत्तर ये ही है। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आएगा कि अरावली की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? आप नोट करो, अरावली की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? आप सही आंसर क्या देंगे? प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन जो है, इससे अरावली की उत्पत्ति को माना गया है, आंका गया है। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, रटने की जरूरत नहीं है। आपको 1 बाय 1 इतनी शानदार टॉपिक आपको मिलेगा। उसके साथ में आप जो ऑब्जेक्टिव टाइप की जो क्लास होती है ये भी आप अटेंड करो। इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, कोई भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं आने वाला है। नेक्स्ट आगे बढ़िएगा। अरावली पर्वतमाला को अवशिष्ट पर्वत, जिसे घिसा हुआ पर्वत है, इसका उदाहरण माना जाता है, जिसकी तुलना उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी तट पर स्थित अल्पेशियस पर्वत से की जाती है। ऊंचा नीचा ढलान। अरावली पर्वतमाला में मुख्य रूप से पर्वत चोटी, पठार एवं छोटी पहाड़ियां पाई जाती हैं। किस प्रकार की पहाड़ियां पाई जाती हैं अरावली पर्वत में? दोस्तों अरावली पर्वतमाला जो है इसमें पर्वत चोटी, पठार और छोटी छोटी पहाड़ियां पाई जाती हैं। अरावली पर्वतमाला जो है ये 3 भागों में डिवाइड की हुई है, उत्तरी अरावली,
मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली सभी की अलग अलग खासियतें हैं, सभी की अलग अलग अपनी पर्वत चोटियां हैं। आप जब देखेंगे, जब आप अरावली पर्वतमाला को ध्यान से आप देखेंगे तो कहीं अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई ज़्यादा है तो कहीं कम है, कहीं बिल्कुल कम है तो कहीं बहुत ज़्यादा है। ये अरावली पर्वतमाला की विशेषता है एक प्रकार की, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और अरावली पर्वतमाला से तो भैया आपको 2-3 क्वेश्चन तो एग्जाम में मिलेंगे। आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, आपको अरावली पर्वतमाला से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। वनस्पति की यदि मैं बात करूं, किसकी, वनस्पति की यदि मैं बात करूं तो वनस्पति प्रदेश में मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय पतझड़ प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। किस प्रकार की पाई जाती है, भूलना नहीं है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है, रटना नहीं है। अरावली पर्वतीय प्रदेश में मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। वर्षा की यदि मैं बात करूं तो अरावली पर्वतीय प्रदेश में 50 से लेकर 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से डायरेक्ट, अरावली पर्वतीय प्रदेश में वर्षा का औसत कितना है, डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन आपका यहां से कभी गलत नहीं होना चाहिए। इस चीज से कि आप ठान लो कि ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए भैया, बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने आज आपको बता दिया है, आपको ये कंठस्थ याद रखना है, रटना नहीं है, ठीक है। कितनी वर्षा होती है अरावली पर्वतीय प्रदेश में, 50 से लेके 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अब देखो, अरावली पर्वतमाला को मुख्य रूप से तो 3 भागों में बांटा गया है। वैसे देखा जाए तो इसको 4 भागों में कर देते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंटली 3 भागों में बांटा गया है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। इसकी अलग अलग विशेषताओं के बारे में हम पढ़ेंगे कि इसकी अलग अलग क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या इसकी खूबियां हैं। नेक्स्ट चलिए आगे देखिए, अरावली पर्वतमाला जो है ये उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली, ठीक है। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली, इन 3 डिपार्टमेंटों में, इन 3 भागों में अरावली पर्वतमाला को बांटा गया है। सभी की एक एक की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे कि एक एक की इनकी अलग अलग क्या विशेषताएं हैं, उत्तरी अरावली पर्वतमाला की क्या विशेषताएं हैं, मध्य की क्या है और दक्षिण अरावली पर्वतमाला की क्या विशेषताएं हैं, सभी के बारे में हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे बात कर लेते हैं, पहले बात कर लेते हैं भैया उत्तरी अरावली की। उत्तरी अरावली की क्या विशेषताएं हैं, देखो नाम से ही प्रतीत हो रहा है, क्या क्या नाम है, लिखा हुआ है उत्तरी अरावली, अर्थात अरावली का उत्तरी भाग, यानी कि अरावली पर्वतमाला के उत्तरी छोर, है ना, जिसको हम उत्तरी छोर भी कह सकते हैं या उत्तरी भाग भी कह सकते हैं। उत्तरी अरावली का जो उत्तरी छोर है, अरावली पर्वतमाला का जो उत्तरी छोर है, ये भैया मुख्य रूप से शेखावाटी, जयपुर, दौसा, अलवर क्षेत्र में स्थित है, जिसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है, 450 मीटर। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, एग्जाम में आपको ऊंचाई पूछी जा सकती है, ठीक है। याद रखना कि उत्तरी अरावली की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, कितनी आएगी भैया, 450 मीटर। एक बार सब लोग कमेंट करेंगे, आप सभी लोग एक बार कमेंट कीजिएगा, आप वॉइस बिल्कुल प्रॉपर आ रही है ना आपके पास, और बिल्कुल आप आंसर भी कमेंट कीजिए। कोई भी आपको सस्पेंस हो, कोई भी कंफ्यूजन हो किसी भी क्वेश्चन में, आप मुझे कमेंट करके या व्हाट्सअप करके आप किसी भी क्वेश्चन का रिजोल्व ले सकते हैं। लेकिन आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार क्लास को आप शेयर जरूर करें अपने सभी दोस्तों के पास, अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे, फेसबुक पे, हर जगह आप बिल्कुल शेयर करें। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए भैया, मध्य अरावली। मध्य अरावली की यदि मैं बात करूं तो मध्य अरावली जो है, इस भाग में अरावली का विस्तार कम पाया जाता है, जो कि ब्यावर के समीप स्थित है, अत्यधिक कम है। याद रखिएगा इसका, मध्य अरावली किस जिले में है, मध्य अरावली का जो क्षेत्र है ये अजमेर जिले में आता है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम नाग पहाड़ी है, जो कि तारागढ़, और ऊंचाई कितनी है तारागढ़ की, 870 मीटर। कौन से जिले में है, अजमेर जिले में। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, क्वेश्चन ऐसा आएगा एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। सही आंसर क्या आएगा, तारागढ़। कितनी ऊंचाई, 870 मीटर। चलिए आगे चलिए, इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 550 मीटर।
अरावली का यह भाग कटा फटा होने के कारण यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में दर्रे, जिनको स्थायी भाषा में नाल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट है, नोट करो इसको। यह स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार स्क्रीन शॉट ले लो, उसके बाद में अपनी डायरी में आप बिल्कुल नोट करना भैया, अच्छी प्रकार से नोट करना, नोट्स बिल्कुल प्रॉपरली बनाना आप अपनी लैंग्वेज में, है ना, बहुत काम आएंगे आपको। और वैसे ही आपको अदर चैनलों के चक्कर में पड़ने की जरूरत ही नहीं है, मैं ही आपको इतना बेहतर कंटेंट दे रहा हूँ, इतना शानदार कंटेंट आपको हमारे चैनल पर मिलेगा। इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा यदि आप नियमित रूप से ईमानदारी से रोज क्लास आप अटेंड करेंगे तो, ठीक है। स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, जो अत्यधिक मात्रा में जो दर्रे पाए जाते हैं अरावली के कटे फटे भागों को, उनको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं बताइए फटाफट, क्या कहते हैं, नाल, ठीक है। जैसे जिलवाड़ा की नाल पाली में है, देसुरी की नाल पाली में, सोमेश्वर की नाल पाली, बरदर्रा पाली, और यह मुख्य रूप से अजमेर, पाली, राजसमंद में फैला हुआ है। बात करते हैं दक्षिण अरावली की। दक्षिण अरावली जो है ये उदयपुर राजसमंद तक फैला हुआ है। उसके साथ में यदि हम बात करें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है ये जरगा चोटी है। कौन सी चोटी है, जरगा। किस जिले में है जरगा चोटी बताइए, जरगा चोटी किस जिले में है, राजस्थान में जरगा चोटी किस जिले में है बताइए, कौन सा जिला आएगा, उदयपुर। जिला कौन सा आएगा भैया, उदयपुर आएगा। कितनी ऊंचाई है, 1481 मीटर। ऊंचाई कितनी है रे बताओ भाई, एक बार कमेंट करके बताओ जरा फटाफट, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कितनी ऊंचाई है जरगा चोटी की, 1481। नोट कर लो अपनी डायरी में, अपनी पेन कॉपी लेके नोट कर लो, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। जरगा चोटी की ऊंचाई कितनी है और किस जिले में है, जरगा चोटी उदयपुर जिले में है। ऊंचाई कितनी बताई मैंने, 1481 मीटर। इसकी समुद्र से औसत ऊंचाई जो है ये 1000 मीटर है। और इसमें मुख्य रूप से फुलवारी की नाल जो कि उदयपुर में है, केवड़ा की नाल, हल्दी घाटी की नाल जो कि राजसमंद में है, ये इसके यहाँ के प्रमुख दर्रे हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से डायरेक्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दक्षिण उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली, दक्षिण अरावली की जो मुख्य नाल कौन कौन सी हैं। सही आंसर क्या होगा, उदयपुर की नाल, केवड़ा की नाल, हल्दी घाटी की नाल, ठीक है। और ये प्रमुख दर्रे हैं दक्षिण अरावली के। अब बात कर लेते हैं आबू पर्वत खंड, यानी कि आबू पर्वतमाला, ठीक है। आबू पर्वत, आबू पर्वत जो है दोस्तों ये मुख्य रूप से सिरोही जिले में स्थित है। किस जिले में है, सिरोही में, याद रखिएगा। आबू पर्वत, आबू पर्वत किस जिले में स्थित है, सही आंसर क्या देंगे, सिरोही। समुद्र तल से आबू पर्वत की ऊंचाई है 1000 मीटर और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। कितनी ऊंचाई है, 1722 मीटर। कौन से जिले में है, सिरोही जिले में। गुरु शिखर की कितनी ऊंचाई है, बहुत सी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये पहले तो बहुत सी बार एग्जाम में आया था, ये बहुत बार रिपीट होता रहता है क्वेश्चन कि गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है। राइट आंसर क्या आएगा, 1722 मीटर। कहाँ पर है, सिरोही में। चलिए नेक्स्ट आगे देखो। एक बार किसी ने क्लास को लाइक नहीं किया है, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, और चैनल पर आप नए हैं तो घंटी वाले निशान पर क्लिक अवश्य करें। उसके साथ आप टेलीग्राम ज्वाइन करें। टेलीग्राम ज्वाइन करने का आपको फायदा ये मिलेगा कि टेलीग्राम पे जो भी क्लास का नोटिफिकेशन होगा, जो भी नई सूचना होगी वो आपको सबसे पहले तुरंत हमारे टेलीग्राम के थ्रू आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्ञान काटा के नाम से है, या फिर नीचे दिए हुए जो नंबर हैं व्हाट्सएप पे, इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखो भाई, आगे देखो फटाफट देखो रे, बहुत शानदार क्लास है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला के पठारों का विस्तृत जो है ये विवरण देखिए। उड़िया का पठार कहाँ पर है, उड़िया का पठार बताओ एक बार भाई, उड़िया का पठार कहाँ पर है। दोस्तों उड़िया का पठार है ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है जो कि गुरु शिखर के नीचे सिरोही में स्थित है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस जिले में है, सिरोही में स्थित है। उड़िया के पठार की ऊंचाई कितनी है, 1360 मीटर। आबू का पठार ये राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है और आबू पठार की ऊंचाई कितनी है, 1200 मीटर। किस जिले में है, सिरोही में। आबू पर्वत की हमने बात कर ली, आबू पर्वत किस जिले में है, सिरोही में। ऊंचाई कितनी है,
ऊंचाई है 1200 और सिरोही में है, ठीक है। और ये राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। पहला सबसे ऊंचा पठार क्या बताया मैंने? गुरु शिखर। कौन सा बताया था भाई? गुरु शिखर। अभी जस्ट मैंने 2 मिनट पहले ही आपको बताया है गुरु शिखर। अभी मैंने जस्ट पहले ही 2 मिनट पहले ही आपको बताया है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। भोराट का पठार। भोराट का पठार देखिए, यह पठार गोगुंदा से लेकर कुंभलगढ़ तक फैला हुआ है, जो कि उदयपुर और राजसमंद में स्थित है। कहाँ कहाँ पर स्थित है? उदयपुर और राजसमंद में। गोगुंदा का पठार कहाँ फैला हुआ है? गोगुंदा का पठार जो है ये कुंभलगढ़ तक फैला हुआ है। गोगुंदा से लेकर कुंभलगढ़ तक फैला हुआ है और ये उदयपुर और राजसमंद में स्थित है। लाखड़िया का पठार। लाखड़िया का जो पठार है दोस्तों, ये राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा पठार है, जो कि जैसमंद झील के आसपास स्थित है। कौन से झील के किनारे स्थित है? जैसमंद झील के आसपास से स्थित है। नेक्स्ट आगे चलिए। ऊपर माल का पठार। राजस्थान में ऊपर माल का पठार कहाँ पर है? यह पठार बिजोलिया चित्तौड़गढ़ से लेकर भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ तक फैला हुआ है। मानदेवरा का पठार। यह पठार जो है ये चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। मेसा का पठार। मेसा का पठार दोस्तों चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जिस पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है और यह दुर्ग राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग है। सेकंड कौन सा है? जैसलमेर। आवासीय दुर्ग किसे कहते हैं? आप कंफ्यूज हो गए होंगे, बोला मनोज सर ने ये क्या बता दिया आवासीय दुर्ग। भैया आवासीय दुर्ग का मतलब ये होता है कि उस दुर्ग में और उस दुर्ग के आसपास अभी भी लोग निवास करते हैं। दुर्ग की जो मेन बिल्डिंग होती है उसमें भी लोग निवास करते हैं, रहते हैं फैमिली के साथ, ठीक है। दूसरा, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लिविंग फोर्ट, है ना। इंग्लिश में क्या कहते हैं? लिविंग फोर्ट। और राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है जैसलमेर दुर्ग। पिंडमाड का पठार है, यह देवगढ़ में स्थित है और इसे पिंडमाड का मैदान भी कहा जाता है। कांकड़वाड़ी या कासना का पठार। यह पठार अलवर के सरिस्का अभ्यारण्य में स्थित है, जिस पर मुख्य रूप से बंदर पाए जाते हैं। और बात करें हम सरिस्का में जो धार्मिक स्थल हैं, कितने धार्मिक स्थल हैं सरिस्का में? 4 धार्मिक स्थल हैं। धोराजी। धोराजी पठार कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में स्थित है धोराजी का पठार। अब देखिए, अरावली पर्वतमाला से जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं, जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन जगहों के बारे में देखिएगा आप। जिलवाड़ा की नाल, जिसे पगलिया की नाल भी कहा जाता है। मैंने आपको 2 मिनट पहले जो राजस्थान की जो प्रमुख नाल जो हैं, है ना, उनके बारे में आपको बताया था, जिसमें राजसमंद की नाल है, हल्दी घाटी की नाल है, देसुरी की नाल है। तो जिलवाड़ा की नाल की यदि मैं बात करूं तो इसका उपनाम क्या है? पगलिया की नाल। यह दर्रा पाली जिले में स्थित है, जो कि मारवाड़ से मेवाड़ का रास्ता अलग करता है, मेवाड़ को रास्ता प्रदान करता है। याद रखिएगा, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। भूलोगे तो उल्टे सीधे आंसर हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए भूलना नहीं, समझना है या फिर नोट्स बनाने, दो ही चीजें हैं, भूलना नहीं, समझना है या फिर नोट्स बनाने, ठीक है। पाली जिले में स्थित है, जो कि मारवाड़ से मेवाड़ को का जो रास्ता है इसको अलग करता है या मेवाड़ का रास्ता प्रदान करता है। सोमेश्वर की नाल। कौन सी नाल? सोमेश्वर की नाल। सोमेश्वर की नाल कहाँ है? देखो, सोमेश्वर की नाल या दर्रा, यह दर्रा पाली में स्थित है और यह एक पाली को राजसमंद से जोड़ता है। बरदर्रा। बरदर्रा किस जिले में स्थित है भैया? पाली जिले में स्थित है। बरदर्रा किस जिले में स्थित है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। सही आंसर क्या देंगे? पाली। मध्यकाल में इस दर्रे से जोधपुर आगरा मार्ग जुड़ता था, लेकिन वर्तमान में इस दर्रे में NH 14 गुजरता है। देसुरी की नाल, और यह नाल जो है ये पाली में स्थित है, जो कि मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ने का कार्य करती है। तो दोस्तों ये था आज की क्लास का टॉपिक अरावली पर्वतमाला के बारे में। कल हम इसी समय मिलेंगे, तब तक आप अदर जो क्लासें हैं हमारी वो भी आप अटेंड कीजिएगा। टेलीग्राम अभी आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें ज्ञान कांडा के नाम से, और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, जिससे रेगुलर आपको मैं महत्वपूर्ण जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों तक पहुंचा पाऊँ।
थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।